महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि अब शांत थी, लेकिन उस शांति में दर्द था, चीत्कार थी और एक अधूरी विजय की गूंज थी। पांडव विजयी हुए, लेकिन क्या उन्होंने जीवन में कभी सच्चा सुख पाया? कर्ण की मृत्यु, भीष्म पितामह का त्याग, द्रौपदी के पुत्रों की हत्या, इन सब के बाद क्या शेष था? आज की इस कथा में हम जानेंगे महाभारत के बाद पांडवों की असली मृत्यु कैसे हुई, और इस यात्रा में मिलेगा आपको धर्म, कर्म, पश्चाताप और मोक्ष की ऐसी गाथा जो आपके हृदय को झकझोर देगी। युद्ध के बाद की मनः स्थिति। पांडवों ने युद्ध जीता था, लेकिन आत्मा हार चुकी थी। हस्तिनापुर का सिंहासन युधिष्ठिर को सौंपा गया, लेकिन उनके मन में केवल अपराध बोध और कर्ण की सच्चाई का भार था। भीम को रातों में अश्वत्थामा की चीखें सुनाई देती थीं। अर्जुन अपने गांडीव को देखने से डरते थे। द्रौपदी, जिनके 5 पुत्र मारे जा चुके थे, अब मौन साधिका बन चुकी थीं। युधिष्ठिर के लिए राज करना धर्म नहीं, एक बोझ था, एक प्रायश्चित था। लेकिन उन्होंने जनता की भलाई के लिए 36 वर्षों तक धर्मपूर्वक शासन किया। समय बीत गया। एक दिन खबर आई, भगवान श्री कृष्ण ने धरती त्याग दी है। यदुवंश का संहार हो चुका था, गांधारी का शाप पूरा हो गया था। अब युधिष्ठिर ने सब कुछ त्यागने का निश्चय किया। राज्य अपने पौत्र परीक्षित को सौंप दिया। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी सभी ने वस्त्र त्यागे, राजमहल छोड़ा और निकल पड़े एक अंतिम यात्रा पर, महाप्रस्थान की ओर। हिमालय की ओर यह दिव्य यात्रा थी। साथ में था एक कुत्ता, जो प्रतीक था धर्म का, जो अंत तक साथ निभाने आया था। रास्ते में सबसे पहले गिरीं द्रौपदी। युधिष्ठिर ने बिना पीछे देखे कहा, उसने अपने 5 पतियों से समान प्रेम नहीं किया, यही उसका पतन कारण बना। फिर सहदेव गिरे, क्योंकि उन्हें अपनी बुद्धि पर गर्व था। नकुल गिरे, उन्हें अपने सौंदर्य पर अभिमान था। फिर अर्जुन, जिनके गर्व को गांडीव नहीं बचा सका। अंत में भीम, जिनकी शक्ति उनका अहंकार बन गई। युधिष्ठिर अकेले आगे बढ़े, निर्मोह होकर, निष्कलंक होकर। जब युधिष्ठिर स्वर्ग द्वार पहुंचे, इंद्रदेव स्वयं विमान लेकर आए, लेकिन उन्होंने कहा, इस कुत्ते को पीछे छोड़ो, तभी तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। युधिष्ठिर रुके, कहा, जो मेरे साथ अंतिम पग तक चला, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। तभी कुत्ता धर्मराज के रूप में प्रकट हुआ और कहा, युधिष्ठिर, तुमने धर्म की परीक्षा पास कर ली, अब तुम्हारा स्थान स्वर्ग में है। युधिष्ठिर को स्वर्ग नहीं, पहले नर्क दिखाया गया। वहां उनके सभी भाई और द्रौपदी कष्ट भोगते दिखे। चारों ओर अंधकार, दर्द और विलाप। युधिष्ठिर व्याकुल हो गए, अगर मेरे भाई नरक में हैं तो मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। फिर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और कहा गया, ये केवल परीक्षा थी, तुम्हारे प्रेम और समर्पण की। फिर उन्हें स्वर्ग दिखाया गया, जहां दिव्य आत्माएं थीं, शांत, उज्ज्वल और मुक्त। समय के साथ सभी पांडवों को दिव्यता प्राप्त हुई। उनकी आत्माएं भगवान श्री कृष्ण के साथ ब्रह्म में विलीन हो गईं। उन्होंने मृत्यु नहीं पाई, उन्होंने मोक्ष पाया। उन्होंने केवल युद्ध नहीं लड़ा, उन्होंने आत्मा की मुक्ति की राह पर चलकर मानवता को एक उदाहरण दिया। धर्मराज युधिष्ठिर की कथा हमें बताती है कि सबसे बड़ी विजय अहंकार और मोह से मुक्ति है। तो दोस्तों, ये थी पांडवों की अंतिम यात्रा की कथा। एक ऐसी कथा जो केवल मृत्यु की नहीं, बल्कि मोक्ष की है, त्याग, कर्म और सत्य के बलिदान की। अगर आपको ये कथा ज्ञानवर्धक और अद्भुत लगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल अद्भुत आवाज को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही ऐतिहासिक और रहस्यमयी कथाओं के लिए जुड़े रहिए, जहां हर कहानी में छुपा है आस्था,
इतिहास और अध्यात्म।